हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। आपको याद होगा मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था एक टॉपिक जिसमें कि चाइना से बहुत सारे टॉयज जो हैं इंडिया के अंदर इंपोर्ट होकर आते थे। मान लीजिए सपोज करिए इंडियन गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। चलिए मान के देखते हैं कि अगर भारत की सरकार ने गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ टॉयज जो चाइना से आ रहे हैं हमारे देश के अंदर उस पर टैक्स लगा दिया, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। तो जो लोगों को ये टॉयज खरीदने हैं तो उनको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइजेस ऑन द इम्पोर्टेड टॉयज, और जो बायर है उसको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि टॉयज के ऊपर टैक्स लग चुका है। Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market and import from China will automatically reduce। तो एक तो भारत की इंडिया की मार्केट में ये टॉयज महंगे हो जाएंगे और जब वो महंगे हो जाएंगे तो वो खरीदेगा कोई नहीं जल्दी, और इस तरीके से चाइना का इंपोर्ट ऑटोमेटिकली धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। इंडियन टॉय मेकर विल प्रॉस्पर, और हमारे भारत के इंडिया के जो टॉय मेकर हैं, खिलौना बनाने वाले हैं, वो तरक्की करेंगे। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो यही टैक्स जो कि इम्पोर्ट के ऊपर लगाया है एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। जो ट्रेड व्यापार में जो रुकावट आती है इसी ही को ट्रेड बैरियर कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन इन सेटअप। इसे हम बैरियर रुकावट इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं और ये सरकार बैरियर को इस्तेमाल करती है ताकि ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती रहती है ताकि जो फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके ठीक तरीके से, और गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि किस तरीके के गुड्स को हमारे देश में आना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आना चाहिए, व्हाट शुड कम इनटू द कंट्री, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट द बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था उसके ऊपर काफ़ी सारी रुकावटें लगाई। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। ये करना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारे देश के जो प्रोड्यूसर जो सामान बनाते हैं उन्हें देश के अंदर प्रोटेक्शन मिल सके फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन को झेलना उस समय हमारे देश के हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए इतना वो नहीं था कि वो लोग झेल पाते कंपटीशन को, क्योंकि उस समय हम इतना तैयार नहीं थे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग, इंडस्ट्रीज अभी बनी रही थी 1950 या 1960 के समय की बात कर रहे हैं जब, एंड द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। और अगर इसी तरीके से कंपटीशन बढ़ता रहता तो जो इम्पोर्ट हो रहा था उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी ग्रो नहीं कर पाती, बढ़ नहीं पाती। Thus, India allowed the import of only essential items such as machinery, fertilizer, petroleum। तो भारत ने भी कुछ सामान के ऊपर इम्पोर्ट अलाउड किया, कुछ एसेंशियल आइटम्स का, जैसे कि मान लीजिए मशीन हो गई, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोलियम हो गया। Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producer through a variety of means। और अगर आप इस बात को नोट करेंगे तो बहुत सारी जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने अपनी शुरुआती स्टेज में, डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में अपने देश के प्रोड्यूसर्स को पहले प्रोटेक्शन दिया, पहले सपोर्ट किया, फिर वो डेवलप्ड हुए हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991 some far reaching changes in policies were made in India। 1991 के स्टार्टिंग में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पॉलिसीज में किए गए भारत में। The government decided that the time had come for Indian producer to compete with the producer around the globe। गवर्नमेंट को भी अब ये बात, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया इस बात का कि हाँ अब हमारे भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। It felt that the competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality। ये पहले तो ये अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कंपटीशन जो है हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो देश के, हमारे देश के, उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। द डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे देश की इस डिसीजन को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया। दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इस तरीके से जो रुकावटें पहली लगाई गई थी हमारे देश के अंदर, हमारे देश की सरकार के द्वारा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनको हटा दिया गया।
दिस मीन दैट द गुड कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली। तो अब सामान बहुत ही आसानी से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करके देश में आ जा सकता है। एंड ऑल्सो द फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। और विदेशी जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने फैक्ट्रियों को, अपने ऑफिसेज को हमारे देश में लगा सकती हैं। Removing the barrier or restriction set up by the government is what is known as liberalization। तो liberalization क्या है? जब सरकार जो है बहुत सारी रुकावटों को, restrictions को हटा देती है ताकि व्यापार, ट्रेड फ्री होके किया जा सके, इसी को liberalization कहा जाता है। With the liberalization of trade, businesses are allowed to make decision freely about what they wish to import or export. The government imposed such much less restriction than before and it is therefore said to be the more liberal। और लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया कि अब बिजनेस हाउसेज जो हैं पूरी तरीके से फ्री हैं कि वो अपने फैसले ले सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस सामान को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो गवर्नमेंट भी अब कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, पहले के मुकाबले कम लगाती है और इसी को लिबरल फ्री कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by many important, very powerful international organization। भारत में जब लिबरलाइजेशन की बात की गई कि हाँ फॉरेन ट्रेडिंग अब हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फ्री होकर हो सकता है, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके के हमारे डिसीजन को सपोर्ट किया। These organization says that all barrier to foreign trade and investment are harmful। ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती थी कि किसी भी तरीके की रुकावट फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाना गलत होगा और उससे देश को नुकसान ही होगा, वो हार्मफुल हो सकता है। देयर शुड बी नो बैरियर, तो इसीलिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, तो देशों के बीच में व्यापार फ्री तरीके से होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, तो देश के सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को अपने अपने देश की पॉलिसीज को लिबरलाइज फ्री कर देना चाहिए ताकि व्यापार हो सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम, मुद्दा जो था वो यही था, उद्देश्य यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइज कर दिया जाए, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फ्री तरीके से किया जा सके। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज, और इसको स्टार्ट करने वाला, इसकी पहल करने वाले डेवलप कंट्रीज थी जो विकसित हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, जो विकसित देश हैं। The World Trade Organization established the rule regarding the international trade, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे रूल्स जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेके इसके रिगार्डिंग इस्टेब्लिश किए हैं, बनाए हैं। एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये भी इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि इन सारे नियमों का पालन भी किया जाए। प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 164 कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की करंट में मेंबर हैं। WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barrier. On the other hand, World Trade Organization rules have forced the developing countries to remove the trade barrier. तो World Trade Organization supposed to allow free trade for all, मतलब कि इसका उद्देश्य तो हमेशा यही रहा है कि सब लोग फ्री होकर ट्रेड कर सकें। और हमने ये भी देखा गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, अच्छे से डेवलप हैं, उन्होंने गलत तरीके से अनफेयर तरीकों का भी इस्तेमाल किया है, अपने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया है, मतलब अनफेयर गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है बैरियर्स को लगाकर अपना प्रोडक्शन या अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी ही तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे रूल्स भी बनाए हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं उनको फोर्स किया है कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दें। तो दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दी फर्दर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।